देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। औसी थाना क्षेत्र के 0 माइल चौक स्थित मोबाइल वर्ड से बीती रात 10 लाख से अधिक की मोबाइल की हुई चोरी, जांच में जुटी पुलिस। जिलाधिकारी आनंद शर्मा के अध्यक्षता में विकास योजनाओं और भूमि उपलब्धता पर हुई समीक्षा बैठक। अंतर विभागीय मामलों का त्वरित समाधान को लेकर दिया गया निर्देश। राजद के द्वारा समाहरणालय के समक्ष जिले भर में गंभीर पेयजल संकट, सुखाड़ और बढ़ते अपराध के सवाल पर किया गया धरना प्रदर्शन। लौकहा प्रखंड में भारत नेपाल पुलिस व एसएसबी की हुई समन्वय बैठक। तस्करी, अपराध नियंत्रण व विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने पर बनी रणनीति। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा केंद्रीय विद्यालय निर्माण अस्थायी क्लास संचालन और धरना स्थल की मांग करते हुए दी गई धरना। वहीं चुनाव से पहले कार्रवाई न होने पर चरणबद्ध आंदोलन की दी चेतावनी। जयनगर में आगामी स्वतंत्रता दिवस से पूर्व एसएसबी के द्वारा निकाली गई हर घर तिरंगा रैली। वहीं देशभक्ति नारों संग शहर भर में फैलाई गई जागरूकता। मधुबनी में मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना से 22 बच्चों को मिलेगा निःशुल्क ऑपरेशन का लाभ। वहीं अब तक 120 से अधिक जन्मजात हृदय रोगियों का हुआ सफल इलाज। और राजनगर में जनसुराज पार्टी की बिहार बदलाव जनसभा हुई आयोजित। संभावित प्रत्याशी गुणानंद यादव ने पलायन रोकने व शिक्षा सुधार को बनाया प्राथमिकता। खबरें अब विस्तार से। बिस्फी के औसी थाना क्षेत्र के 0 माइल चौक स्थित मोबाइल वर्ल्ड दुकान में शनिवार रात लगभग 2 से 4 बजे के बीच 10 लाख से अधिक की मोबाइल चोरी हो गई। चोर दुकान के पीछे से ग्रिल तोड़कर अंदर घुस आए। वहीं मामला सीसीटीवी में कैद हो गया, लेकिन चोरों का चेहरा स्पष्ट नहीं है। वहीं एफएसएल टीम जांच में जुटी हुई है। वहीं राजद नेताओं ने इस घटना को लेकर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। औसी थाना क्षेत्र के 0 माइल चौक स्थित मोबाइल वर्ल्ड में 10 लाख रुपए से अधिक की चोरी की घटना को चोरों ने बीती रात अंजाम दिया। दुकान के मालिक औसी बवनगामा गांव निवासी मोहम्मद अरमान काजमी के आवेदन के आधार पर अज्ञात चोरों के विरुद्ध औसी थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। चोरी की सूचना मिलते ही बेनीपट्टी सर्किल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा, औसी थाना की पुलिस टीम एवं एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि शनिवार की रात लगभग 2 बजे से 4 बजे के बीच चोरों ने दुकान के पीछे लगी खिड़की नुमा ग्रिल को तोड़कर चोरी को अंजाम दिया। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में एक चोर दुकान के पीछे से अंदर घुसते हुए दिख रहा है, जबकि अनुमान है कि कुल 4 से 5 चोरों की संलिप्तता रही है। दुकानदार मोहम्मद अरमान काजमी ने अपने आवेदन में बताया है कि रोज की तरह दुकान बंद कर वे घर चले गए थे। सुबह जब दुकान खोली तो देखा कि कई मोबाइल फोन गायब है और सामान बिखरे पड़े हैं। उन्होंने बताया कि दुकान से करीब 10 लाख रुपए के कीमती मोबाइल चोरी कर लिए गए हैं। बेनीपट्टी सर्किल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में चोरों के चेहरे स्पष्ट नहीं हैं, जिससे पहचान में कठिनाई हो रही है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और जल्द ही चोरों की पहचान कर ली जाएगी। इस घटना को लेकर राजद नेता आरिफ जिलानी अंबर, पूर्व उप प्रमुख मोहम्मद मोहिउद्दीन एवं मोहम्मद चांद उस्मानी ने सरकार और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एमडी रिजवान हुआ। आप ही की दुकान में चोरी हुई है? जी जी। कैसे क्या घटना हुई, कैसे घटना हुई? ये घटना हुई रात के 2 बजे के 4 बजे के बीच में हुई है। 3 से 4 डकैत साइड से पीछे से आता है, गेट पहले तोड़ता है छोटा वाला, फिर उसके बाद शटर को तोड़ता है, फिर उसके बाद काउंटर को अलगा के फिर अंदर एक डकैत अंदर रहता है, एक बाहर रहता है, एक कॉल पे रहता है।
तीनों CID तीनों एकदम आसानी से चोरी करता है पूरे मोबाइल की। कम से कम 10 से 15 लाख का फोन था टोटल। चोरी में क्या क्या सामान था? टोटल अभी तो फिलहाल मेरा फोन टोटल जो था 10 से 15 लाख का फोन, वो पूरा मोबाइल डब्बा को खोलकर मोबाइल ले गया, डब्बा छोड़ दिया, डब्बा चार्जर छोड़ दिया, मोबाइल पूरा ले गया। पूरा मेरे पास सबूत है, प्रूफ है। और प्रशासन से ये मांग करेंगे कि वो जल्द से जल्द चोर को पकड़े और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। थाना क्षेत्र में OC 0 माइल चौक पे बीती रात एक मोबाइल दुकान में भीषण चोरी हो गया, उसमें क्या आप कहना चाहते हैं? अरे सर, चोरी ये तो घटना आए दिन घट रही है। ये इतनी बड़ी घटना हमको लग रहा है, ये मेन चौक है 0 माइल का, है ना। मेन चौक पर जब ये हाल है तो बाकी जगह का क्या हाल होगा। यहाँ चोरी हुआ, हमको लगता है कि 10 लाख का यहाँ से मोबाइल लोग यहाँ से चोरी करके चले गए। इस सरकार में नीतीश कुमार की सरकार, अंधी सरकार, और यहाँ के जो प्रशासन है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनकी लापरवाही है। अगर लापरवाही नहीं होती सर, इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और ये नीतीश कुमार के राज में ये जो विधायक हैं, हमारे करप्ट विधायक, भ्रष्टाचारी विधायक, इनको अपना जेब भरने के अलावा इनको कुछ दिखता नहीं है कि हमको क्या करना चाहिए। सर, यहाँ घटना आए दिन घटती है और ये बड़ी घटना चौक पर घटी है। ये तो संरक्षण कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई हम लोग जो प्रतिनिधि चुने हुए हैं यहाँ विधायक को, वही करवा रहे हैं। हमको तो ये बात तो कभी कभी ये भी होता है कि ऐसा तो नहीं कि उन्हीं के लोग हैं या वही करवा रहे हैं सर ऐसा, क्योंकि उनको इस सब चीज से लेना देना नहीं है। और एकदम यहाँ प्रशासन एकदम हमको लगता है 200 या 300 मीटर की दूरी पर या 400 मीटर होगा, थाना है यहाँ पर बगल में, ये मेन चौक है यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसी घटना घट रही है। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है सर, दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या मांग करते हैं भाई प्रशासन? मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि 24 घंटा में आप यहाँ जो है उसको, जो है यहाँ जो कांड हुआ, जो चोरी करने वाला है, उसको आप गिरफ्तार कीजिए 24 घंटा में। जो इसको तो पूरा डब्बा खाली करेंगे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में DRDA सभाकक्ष में अंतर विभागीय समन्वय, भूमि उपलब्धता और योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने निर्देश दिया कि पत्राचार के बजाय शीघ्र समाधान हो। उच्च न्यायालय और जनता दरबार में लंबित मामलों पर विशेष ध्यान देने, सेवांत लाभ समय पर देने तथा अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए गए। बैठक में सभी प्रमुख जिलाधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में DRDA स्थित सभाकक्ष में जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ अंतर विभागीय समन्वय, विभिन्न विकास योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता एवं कार्यालय गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने हुए इस बैठक में कहा कि अंतर विभागीय समस्याओं को पूरी प्राथमिकता के साथ निष्पादन किया जाएगा ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि अंतर विभागीय मामलों में सिर्फ पत्राचार से काम नहीं चलेगा, इसमें तीव्र गति से समाधान करना होगा ताकि विकास योजनाओं को ससमय क्रियान्वित किया जा सके। जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंताओं के साथ अंतर विभागीय समस्याओं को लेकर विभागवार एवं योजनावार विस्तृत समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में संबंधित विभागों के योजनाओं से संबंधित समस्याओं यथा अतिक्रमण, भू अर्जन, विद्युत आदि विभिन्न समस्याओं को अविलंब निष्पादन करने का निर्देश दिया। विद्युत कार्यपालक अभियंता द्वारा पावर सबस्टेशन के लिए भूमि की उपलब्धता संबंधित मामले को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए ADM मुकेश रंजन को इसे सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर भूमि उपलब्धता का निर्देश दिया। ADM ने जानकारी देते हुए कहा कि पावर सबस्टेशन हेतु 5 स्थलों में से 3 के लिए भूमि उपलब्ध करवा दी गई है। शेष 2 के लिए शीघ्र भूमि उपलब्ध करवा दी जाएगी। जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि जिन पावर सबस्टेशन के लिए भूमि की उपलब्धता हो गई है वहां शीघ्र ही तेजी के साथ अग्रेतर कार्रवाई शुरू करें ताकि योजनाओं को निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जा सके। जिलाधिकारी ने जिले के शेष छूटे हुए टोले में नल जल योजना के क्रियान्वयन हेतु भूमि की उपलब्धता के लिए भी निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त ग्रामीण कार्य विभाग, नहर प्रमंडल, लघु सिंचाई, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बाढ़ प्रमंडल आदि विभागों द्वारा भू अर्जन कार्यालयों एवं योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता, भूमि अतिक्रमण, सीमांकन,
एनओसी आदि मामलों को जिलाधिकारी द्वारा अविलंब समाधान का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया कि अंतर विभागीय मामलों का अविलंब समाधान करें ताकि विकास कार्यों को तेज गति प्रदान की जा सके। जिलाधिकारी ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता विनय कुमार को बैठक में पूर्ण तैयारी के साथ नहीं आने के कारण स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी द्वारा इसके अतिरिक्त जिला नीलाम पत्र वाद, जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदन, सीपी ग्राम जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों, माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों, सूचना का अधिकार, मानवाधिकार आदि से संबंधित मामलों की बारी बारी से समीक्षा की गई। नीलाम पत्र वादों की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को इसे सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर तेजी से निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी बड़े राशि वाले कम से कम 5 मामले का चयन कर उसका निष्पादन करें। सेवांत लाभ की समीक्षा के क्रम में ससमय सेवांत लाभ उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि रिटायर होने वाले कर्मियों से 6 माह पूर्व से ही उनके सेवांत लाभ से संबंधित भुगतान के लिए प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार को भेज दें ताकि सेवानिवृत्ति के दिन ही उन्हें सभी प्रकार के सेवांत लाभों को दिया जा सके। उन्होंने सीओ कार्यालय से संबंधित सेवांत मामले, एडीएम एवं बीडीओ कार्यालय से संबंधित मामले डीडीसी को सघन मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया। विभागीय कार्रवाई की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया गया कि विभागीय कार्यवाही के मामले में संचालन पदाधिकारी निर्धारित अवधि के अंदर अपनी रिपोर्ट दे। कर्मियों के लॉगबुक की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि कार्यालयों में लॉगबुक का संबंधित पदाधिकारी नियमित रूप से जांच करे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समय से संचिकाओं को प्रस्तुत नहीं करने वाले सहायकों पर कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री जनता दरबार एवं जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा के क्रम में पुलिस, राजस्व, शिक्षा एवं आईसीडीएस में सबसे अधिक आवेदन लंबित पाए गए। जिलाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय से निष्पादन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर कार्य करें। इसमें थोड़ी भी शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से लंबित रखने वाले पदाधिकारियों को स्पष्टीकरण करें। समीक्षा के क्रम में सीडब्ल्यूजेसी में शिक्षा विभाग एवं भू अर्जन विभाग में सबसे अधिक मामले लंबित पाए गए। जिलाधिकारी इस पर गहरे असंतोष व्यक्त किए। 1 सप्ताह के अंदर प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। उक्त बैठक में डीडीसी सुमन प्रसाद शाह, एडीएम मुकेश रंजन झा, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा मधुबनी समाहरणालय के सामने पेयजल संकट, सुखाड़ और बढ़ते अपराध के मुद्दे पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। जिलाध्यक्ष राम आशीष यादव और वीर बहादुर राय के नेतृत्व में आयोजित धरने में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। वक्ताओं ने नल जल योजना की विफलता, पोखरों की भराई और कानून व्यवस्था की बदहाली को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और समाधान की मांग की। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा सोमवार को समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर जिले में व्याप्त गंभीर पेयजल संकट, सुखाड़ की स्थिति और बढ़ते अपराध पर सरकार और प्रशासन को घेरा गया। यह धरना राजद जिलाध्यक्ष राम आशीष यादव एवं वीर बहादुर राय के संचालन में आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में महागठबंधन के कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में राष्ट्रीय परिषद के सदस्य अनुमान प्रसाद राउत, विधायक समीर कुमार महासेठ, भारत भूषण मंडल, पूर्व विधायक सीताराम यादव, राम कुमार यादव, मनोज यादव समेत कई नेताओं ने धरने को संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि जिले में जल स्तर गिरने के कारण अधिकांश चापाकल सूख चुके हैं। जल नल योजना पूरी तरह फेल साबित हुई है और यह योजना एक बड़े घोटाले में तब्दील हो चुकी है। लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। खासकर शहरी क्षेत्रों में अधिकांश पोखरों को भर दिया गया है। यहाँ तक कि सरकारी और सार्वजनिक पोखरे भी अतिक्रमित हो चुके हैं। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना और कानून का उल्लंघन है, जिसमें प्रशासन और भू माफिया भी
मिले हुए हैं। उन्होंने मांग की कि इन पोखरों की जांच हो और उन्हें अविलंब उड़ाही कराई जाए। सुखाड़ के मुद्दे पर नेताओं ने कहा कि कोसी जैसी जल समृद्ध नदी इस जिले से होकर बहती है, लेकिन सरकार की संवेदनहीनता और भ्रष्टाचार के कारण किसान सूखे से त्रस्त हैं। कमला और कोसी की मुख्य नहरों को जोड़कर उचित स्थानों पर स्लूज गेट बनाकर इस समस्या का स्थायी समाधान किया जा सकता है। अपराध की स्थिति पर वक्ताओं ने कहा कि शराब माफियाओं को संरक्षण मिलने और कानून व्यवस्था की बदहाली के कारण जिले में अपराध में वृद्धि हो रही है। प्रशासनिक भ्रष्टाचार भी इस स्थिति को और बिगाड़ रहा है। राजद के प्रमुख मांगों में प्रत्येक गांव, टोला और मोहल्ले में पीने के पानी के लिए टैंकर भेजे जाएं, बंद पड़े चापाकलों की मरम्मत या पुनः स्थापना कराई जाए, जल नल योजना को पारदर्शी तरीके से पुनः लागू किया जाए, भरे गए सरकारी और सार्वजनिक पोखरों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार खाली कराया जाए, मधुबनी जिला को सुखाड़ ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए, कोसी और कमला की प्रमुख नहरों को जोड़कर सभी कैनालों पर स्लूइस गेट का निर्माण किया जाए, शराब तस्करों और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर स्पीडी ट्रायल चलाया जाए। धरना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में महागठबंधन कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी वक्ताओं की मांगों पर समर्थन जताया गया और संघर्ष को तेज करने का ऐलान भी किया गया। धरना पे क्यों बैठे हैं आज आप लोग? हम लोग का जो सरकार का जो चलन है उसी को लेकर के महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं आज के डेट में, खास के आप देख लीजिए, हम अपनी जिला की बात करते हैं, दूसरे जिला की बात हम छोड़िए दीजिए, मधुबनी जिला की हम बात करते हैं तो देख लीजिए 3 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप होता है, उसके साथ बलात्कार करके बुरी तरह से फिर उसको मार दिया जाता है। पूरे बिहार की स्थिति बन गई है। निकम्मी सरकार आंख बंद करके डबल इंजन की सरकार बैठी हुई है। खासकर महिलाओं पे आके महिला की खास से बात कर रही हूँ, तो आप महिलाओं के साथ देख लीजिए तो कितनी बड़ी अत्याचार निकम्मी सरकार में हो रही है, जो डबल इंजन की सरकार है। आज की परिस्थिति है, पहले से फिक्स था, 10 दिन पहले ही कहा गया था कि 11 तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। हो सकता था कि कहीं न कहीं जो कोई भी है दूर दराज से उनको आने में दिक्कत हुई होगी, लेकिन जो 20 साल की सरकार क्या पानी का प्रबंधन आज तक नहीं कर पाई। कहीं पर पानी 20 फीट या 100 फीट नीचे चला गया है और कहीं थोड़ा भी पानी होता है तो जल जमा हो जाता है। तो आज तक पानी का कोई प्रबंधन नहीं कर पाया। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। हम समझते हैं भ्रष्टाचार के नाते जो इस सरकार का है 20 वर्षों से भ्रष्टाचार में डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है। हर एक लोग, किसान भी परेशान है। जब किसान की समस्या का ही कोई ख्याल नहीं है तो क्या करेंगे। दूसरा प्रदेश की नहीं 18,000 प्रति बीघा दे रहा है, ये तो 6,000 की नहीं पर की नहीं कहते हैं कि ये केवल बुड़बक बनाने वाला काम चल रहा है। और अभी इलेक्शन के टाइम में जब ये जान रही है कि हमारी सरकार जाने वाली है तो तरह तरह का प्रलोभन दे रहा है। पहले से क्यों नहीं दे रहे थे भाई? कोई तरह का कि नहीं, दिव्यांग को कि नहीं, 400 से कि नहीं, हम लोग 20 साल से कि नहीं लड़ाई लड़ रहे थे, क्यों नहीं दे रहे थे? अब अभी कि नहीं 1 महीना पहले आप अनाउंस किए कि इस महीना से देंगे, तो आप जाने वाले हैं इसलिए दे रहे हैं क्या? तो ये चुनावी प्रबंधन के हिसाब से ये काम कर रहे हैं, इलेक्शन के हिसाब से काम कर रहे हैं, जनता के हित में नहीं है। और नहीं तो आज तक 20 साल से जो है, जो चाहे वो शहर का हो चाहे पूरे जिला का हो, अब परिस्थिति में कोई परिवर्तन हुआ है तो पूरे जिलावासी के किसान आए हुए हैं, सबों से इंडिविजुअल भी ले, हमारे जिला अध्यक्ष है, महिला अध्यक्ष है, सारे लोग हैं और हम समझते हैं राजकुमार भाई हैं, इन लोगों से भी बात करके इस बात को आप सत्य को जाने कि 20 साल का रहने वाला ये सरकार कुछ नहीं कर पाया और आने वाले टाइम में भ्रष्टाचार में लिप्त ये सरकार आगे और क्या करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम समझते हैं कि मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। 11 अगस्त को मधुबनी के लौकहा थाना क्षेत्र में एसएसबी, नेपाल पुलिस और स्थानीय प्रशासन के बीच अपराध नियंत्रण को लेकर समन्वय बैठक हुई। बैठक में शराब, मादक पदार्थ, हथियार तस्करी और आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की रणनीति बनाई गई। खुले बॉर्डर की चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने साझा प्रयास से सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया।
दिनांक 11 अगस्त 2025 को मधुबनी जिले के लौकहा थाना अंतर्गत स्थित भारत नेपाल बॉर्डर एसएसबी 18वीं बटालियन एवं नेपाल पुलिस के बीच अपराध नियंत्रण, अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण एवं आगामी विधानसभा चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने हेतु समन्वय बैठक की गई, जिसमें लौकहा थाना के पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष एसएसबी 18वीं बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट एवं नेपाल बॉर्डर पुलिस के पुलिस उपाधीक्षक एवं नेपाल पुलिस के थड़ी थाना के थानाध्यक्ष के बीच संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से खुले बॉर्डर होने के कारण आने वाली चुनौतियां जैसे कोरेक्स, मादक पदार्थ, शराब, ब्राउन शुगर, अवैध हथियार की तस्करी एवं संपत्ति मूलक अपराध पर प्रभावी नियंत्रण एवं आगामी विधानसभा चुनाव में होने वाली समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु आपसी समन्वय बनाते हुए निराकरण करने की रणनीति बनाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, अब बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी, इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने जिला अध्यक्ष अंकित आजाद के नेतृत्व में मधुबनी समाहरणालय पर केंद्रीय विद्यालय निर्माण और जनहित के लिए धरना दिया। संगठन ने चयनित भूमि की जानकारी सार्वजनिक करने, अस्थायी कक्षा संचालन और धरना स्थल के निर्माण की मांग रखी। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन होगा। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा मधुबनी जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। यह धरना जिलाध्यक्ष अंकित आजाद के नेतृत्व में 3 प्रमुख मांगों को लेकर किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में छात्र संगठन के कार्यकर्ता शामिल हुए। धरने की प्रमुख मांगों में शामिल हैं केंद्रीय विद्यालय मधुबनी मुख्यालय और झंझारपुर अनुमंडल में
कहां स्थापित होगा, इसका चयनित स्थान सार्वजनिक किया जाए। जब तक केंद्रीय विद्यालय का भवन निर्माण पूर्ण नहीं होता, तब तक सही और स्थायी वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कक्षाओं का संचालन सुनिश्चित किया जाए। मधुबनी मुख्यालय में धरना स्थल का निर्माण कराया जाए ताकि आम जनता जनहित के मुद्दों पर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख सके। धरना को संबोधित करते हुए एमएसयू के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव प्रियरंजन पांडे ने कहा कि चुनाव से पूर्व हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो संगठन चरणबद्ध आंदोलन करे। वहीं एमएसयू के पूर्व जिला अध्यक्ष राघवेंद्र रमन ने कहा कि हम संगठन के 10 वर्षों के लंबे संघर्ष के बावजूद भी यदि सरकार संज्ञान नहीं ले रही है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव आते ही जुमलेबाजी शुरू हो जाती है, लेकिन अब सिर्फ जुमला नहीं, जमीन पर काम चाहिए। प्रवेश झा ने बताया कि 2018 में एमएसयू के आंदोलन के बाद राजनगर प्रखंड के परिहारपुर में 10 एकड़ भूमि केंद्रीय विद्यालय हेतु चिन्हित की गई थी, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। यह क्षेत्रीय और जिला मुख्यालय दोनों के साथ सौतेला व्यवहार है। विजय श्री ने कहा कि नेताओं और प्रशासन की उदासीनता से हमारे बच्चों का अधिकार छीना जा रहा है, इसका हम कड़ा प्रतिकार करते हैं। वहीं इस मौके पर नगर अध्यक्ष मयंक विश्वास, विजय श्री टुन्ना, अजय कुमार झा, गोपाल प्रत्यूष, रोशन भारद्वाज सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। ये हमारा लगातार पिछले 10 वर्षों का संघर्ष है कि मधुबनी मुख्यालय में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हो। हमारा यह संघर्ष लंबा रहा है। आज इसी क्रम में हम लोग यहाँ पर सरकार को फिर बताने आए हैं, जिला प्रशासन और स्थानीय नेता को फिर बताने आए हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए और प्रशासन मुख्यालय में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना करे। एनओसी करवाकर विधिवत उस समय के जिला अधिकारी को दिया, लेकिन आज तक फिर भी जो वर्तमान जिला समाहर्ता है वो ख्याली पुलाव पका रहे हैं। जो यहाँ के सत्ताधारी दल के कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो रोज नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। आज धरना के माध्यम से हम डीएम से पूछने आए हैं कि मधुबनी में अगर 2 केंद्रीय विद्यालय बनेगा तो वो कहाँ बनेगा, इस बात का जवाब दे, उस जगह की घोषणा करे। और जब तक केंद्रीय विद्यालय निर्माण नहीं हो रहा है, अस्थायी रूप से ही सही मधुबनी में केंद्रीय विद्यालय सरकार वाटसन में या आरके कॉलेज में सुचारू रूप से चालू कराए। इसके अलावा आप यहाँ की व्यवस्था को देख रहे हैं। मधुबनी मुख्यालय एकमात्र ऐसा जिला मुख्यालय है जहाँ पे धरना करने की जगह नहीं है। हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने वाले लोग हैं, हमें धरना करने के लिए सरकारी स्थल चाहिए। इसकी मांग को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हैं। प्रियरंजन पांडे, मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर स्थित एसएसबी 48वीं बटालियन द्वारा स्वतंत्रता दिवस से पूर्व हर घर तिरंगा रैली का आयोजन हुआ। कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी और द्वितीय कमान अधिकारी हरेंद्र सिंह के नेतृत्व में निकाली गई रैली में देशभक्ति के नारों के साथ जवानों ने लोगों को तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया। रैली का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। वहीं मुख्य मार्गों से गुजरती यह रैली जन जागरूकता का संदेश बनी। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर के द्वारा सोमवार को हर घर तिरंगा रैली निकाली गई। तिरंगा यात्रा में कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी, द्वितीय कमान अधिकारी हरेंद्र सिंह के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में उप कमांडेंट विवेक ओझा, सहायक कमांडेंट नरेंद्र कुमार सिंह के अलावा दर्जनों की संख्या में एसएसबी जवानों ने भाग लिया। जवानों के द्वारा निकाली गई हर घर तिरंगा यात्रा रैली बटालियन मुख्यालय से शहरी क्षेत्र के रेलवे स्टेशन, शहीद चौक, जयनगर मेन बाजार, कमला पुल, बाईपास हाईवे, देवदा समेत अन्य क्षेत्रों में भ्रमण किया। हाथों में तिरंगा लिए जवानों ने देशभक्ति के नारों के साथ आगे बढ़ते हुए हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों को जागरूक भी किया। द्वितीय कमान अधिकारी हरेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि तिरंगा हमारी राष्ट्रीय पहचान और गर्व का प्रतीक है। इस रैली का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को प्रेरित करना है। वे अपने घरों पर तिरंगा फहराकर देश की एकता और अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाएं। रैली का समापन बटालियन मुख्यालय में राष्ट्रगान के साथ हुआ। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के 22 बच्चों को दिल में छेद की बीमारी के इलाज हेतु जयप्रदा मेदांता अस्पताल पटना भेजा गया है। वहीं स्क्रीनिंग के बाद जरूरतमंदों का मुफ्त ऑपरेशन होगा। साथ ही अब तक 120 से अधिक बच्चों का सफल इलाज हो चुका है। सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने
आम जन से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से जुड़ने की अपील की। वहीं सरकार आर्थिक रूप से असहाय परिवारों को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। बाल हृदय योजना से मधुबनी के 22 बच्चों के दिलों की धड़कन अब धड़केगी। दिल में छेद वाले चिन्हित बच्चों के इलाज के लिए जया प्रदा मेदांता अस्पताल पटना भेजा गया है, जहां पर विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा स्क्रीनिंग की जाएगी। उसके उपरांत जिन बच्चों को ऑपरेशन की आवश्यकता होगी, उन सभी का निःशुल्क इलाज व ऑपरेशन कराया जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने बताया कि जिले के विभिन्न स्वास्थ्य प्रखंडों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत कार्यरत डॉक्टर, फार्मासिस्ट एवं एएनएम के द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस को जिले के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाकर 0 से 18 वर्ष के जन्मजात रोगों ग्रसित बच्चों की जांच कर चिन्हित किया जाता है। जन्मजात हृदय रोगियों के लिए मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना वरदान साबित हो रही है। इस योजना का लाभ दिल में छेद वाले बच्चों को मिल रहा है। जिले से 1 अप्रैल 2021 से लेकर जुलाई 2025 तक अब तक 120 से अधिक दिल में छेद रोगों से ग्रसित बाल हृदय रोगियों को चिन्हित कर ऑपरेशन किया गया है। सीएस ने बताया कि जिले में कोई भी बच्चा अगर किसी भी प्रकार के जन्मजात रोग से ग्रसित हो तो वो जिले के प्रत्येक प्रखंड स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम से संपर्क कर सकते हैं एवं निःशुल्क चिकित्सा का लाभ उठा सकते हैं। जिला समन्वयक डॉक्टर दीपक कुमार गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार आर्थिक तंगी या किसी अन्य कारणों से बच्चों का इलाज कराने से असक्षम लोगों को जरूरी मदद उपलब्ध कराने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा उद्देश्य बच्चों को समय पर उचित इलाज उपलब्ध कराना है ताकि वे जल्द स्वस्थ हो सके व सामान्य जीवन जी सके। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 0 से 18 साल तक के चर्म रोग, दांत, आंख, श्वसन संबंधित विकार, जन्मजात विकलांगता, बच्चे के कटे होंठ व तालू सहित कई अन्य रोगों का निःशुल्क इलाज कराया जाएगा। आम लोगों को इसके प्रति जागरूक होने व दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने की जरूरत है। सरकार की ये पहल न सिर्फ बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास है, बल्कि समाज के कमजोर वर्ग को ये एहसास दिलाता है कि उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। सरकार का ये कदम उन परिवारों के लिए आशा की किरण है जो अपने बच्चों के इलाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत संचालित मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के तहत हृदय रोग से ग्रसित बच्चों के निःशुल्क इलाज का प्रावधान है। जिले में अब तक सैकड़ों बच्चे योजना का लाभ उठाते हुए सामान्य जीवन जी रहे हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड क्षेत्र के चकदा दुर्गा मंदिर प्रांगण में जनसुराज पार्टी की बिहार बदलाव जनसभा में संभावित प्रत्याशी गुणानंद यादव ने कहा कि पलायन और शिक्षा उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने बिहार में शिक्षा की बदहाली और रोजगार की कमी को सरकार की विफलता बताया। महिला उपाध्यक्ष सविता चौधरी ने महिलाओं को 2000 रुपए पेंशन का वादा किया। बिल्टू सहनी ने अपराध और भ्रष्टाचार पर लगाम की बात कही। वही सभा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चकदा स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण में जनसुराज पार्टी द्वारा बिहार बदलाव जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें संभावित प्रत्याशी एवं पूर्व मुखिया गुणानंद यादव ने जोरदार तरीके से सरकार की विफलताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार के बाहर काम कर रहे बिहारी मजदूरों के साथ अन्य राज्यों में लगातार दुर्व्यवहार होता है, परंतु अब तक की सरकारें, चाहे वह कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल की रही हो या वर्तमान डबल इंजन की, बिहारियों के लिए न तो रोजगार दे पाई है और न ही पलायन रोकने की ठोस व्यवस्था कर पाई है। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनसुराज पार्टी की सरकार बनने पर सबसे पहली प्राथमिकता पलायन और शिक्षा पर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी का चुनाव चिन्ह है स्कूल बस्ता, जो यह दर्शाता है कि अब पार्टी शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। बिहार ज्ञान की भूमि है, लेकिन वर्तमान में सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का घोर अभाव है। उन्होंने यह दावा किया है कि यदि पार्टी की सरकार बनी तो सरकारी स्कूलों में ऐसा माहौल बनेगा कि लोग अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजना छोड़ देंगे। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात के एक गांव में जितना खर्च किया जाता है उतना ही बिहार का पूरा बजट है। इससे स्पष्ट होता है कि बिहार का पैसा अन्य राज्यों में खर्च किया जा रहा है, जिसके कारण बिहार गरीबी की ओर जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि कब तक बिहार का शोषण होता रहेगा।
सभा में जनसुराज पार्टी की महिला प्रदेश उपाध्यक्ष सविता चौधरी ने भी मंच से संबोधन किया। उन्होंने कहा कि यदि बिहार में जनसुराज पार्टी की सरकार बनी तो महिलाओं को सम्मान स्वरूप 2000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। साथ ही उन्होंने शराबबंदी कानून की आलोचना करते हुए कहा कि यह कानून गरीबों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जनसुराज पार्टी की सरकार बनी तो शराबबंदी को समाप्त किया जाएगा और शराब की वैधानिक बिक्री चालू की जाएगी। समस्या है उनको समझने की, लेकिन इस व्यक्ति ने पिछले 3 साल में, जो हमारे प्रशांत किशोर जी हैं, वो पिछले 3 साल में पद यात्रा के माध्यम से उनको सोचना पड़ेगा कि क्यों आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, क्यों आपके पति, आपके भाई 10-12 हजार की नौकरी के लिए दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है। इन सभी विषयों पे हमारे नेता ने हमें मार्गदर्शन किया है कि जाके जनता से संवाद करने। हम लोग कोई भाषण देने आप लोग के बीच में नहीं आए हैं, हम लोग संवाद करने आए हैं कि पिछले 15 साल लालू के जंगल राज में अहाँ के शिक्षा बढ़िया हेबाक चाहिए या अहाँ के भूमिहीन छथिन। बिहार में 40% लोग भूमिहीन छथिन कि जमीन बंटलखिन नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी सब दिन घोषणा करके 3 से 5 पर जमीन दे। और एक बात कहल जाए छै, गरीब सब जात में भ सके छै आ जात हमारे यहाँ के पहचान छथिन, लेकिन हर जात में नीक लोग होइ छथिन। और आदरणीय मंच पर गार्जियन हुनका हमरा तरफ से प्रणाम और स्वागत है। मधुबनी विधानसभा के चकदा गांव में चैती दुर्गा के प्रांगण में जते गोटे जनसुराज साथी आयल छी, हुनका हम जनसुराज के बारे में कोनो एतो भाषण देला ले एलिए। जनसुराज के जे 5 सूत्र छे प्रशांत जी के, जैके लगा 5000 गांव में लगभग 2022-23 में जो पदयात्रा केलखिन और बिहार के जो बदहाली देखलखिन जनता के बीच में, गरीब अति पिछड़ा SC मुस्लिम सारे लोग के बच्चा सबके जो देखलखिन, पैर में चप्पल नहीं छे, देह में गंजी नहीं छे, कपड़ा नहीं छे, मजदूर वर्ग के लोग जो 500 रुपया कमाई छे दिन भर में, लेकिन बिहार में लगभग 5 से 7 हजार गाँव में विगत 3 साल से पेड़ रोड में, गर्मी में, बरसात में, जाड़ में, ठंड में, कीचड़ सहित पेड़ में ओ बिहार के देखलखिन बिहार में गरीबी बढ़ छे, बेरोजगारी बहुत छे, भ्रष्टाचार बहुत छे। तो ओकरा दूर करे के लिए प्रयास करखिन कि बिहार में बदलाव हेबाक चाहिए। वो देश और दुनिया देखलखिन और राज्य विकास के पैमाना पर बहुत आगू बढ़ गेलखिन, लेकिन बिहार आगू नहीं बढ़ सकले। लगभग 1960-65 के बाद बिहार विकास के दौर में बहुत पाछू भगलखिन, बिहारक लोग बहुत पाछू भगलखिन। तो बिहार बदलने जरूरी है और अतः बदलाव तखने भ सके छै जखन अतुका लोग बदलाव करथिन। कि अहाँ सब तैयार छे बिहार बदलाव करे के? हाथ उठा के कहो। हम भाषण देला नहीं लू हां, और जिनका कोनो सवाल पूछबाक हुआ तो पूछ सके छी। जनसुराज में राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानीज, कुर्ताज, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए RP मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है
और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, खजौली प्रखंड के स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल में मिथिला वन प्रमंडल दरभंगा के तत्वाधान में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 500 छात्र छात्राओं ने भाग लिया और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हुए प्रत्येक उत्सव पर फलदार व छायादार वृक्ष लगाने का निर्णय लिया। वन पदाधिकारियों व शिक्षकों ने बच्चों को पौधे वितरित कर उन्हें अपने घरों पर लगाने व संरक्षण करने को कहा। साथ ही कार्यक्रम का नेतृत्व प्राचार्य अनीश कुमार झा व वन पदाधिकारी अनूप कुमार ने किया। मिथिला वन प्रमंडल दरभंगा के तत्वाधान में बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम का आयोजन सोमवार को स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल में किया गया, जिसमें 500 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का नेतृत्व प्राचार्य अनीश कुमार झा, वन परिसर पदाधिकारी कलुवाही के अनूप कुमार एवं उप वन परिसर पदाधिकारी खजौली ने किया, जिसमें सभी वर्ग के छात्र छात्राओं को एक एक फलदार वृक्ष का पौधा दिया गया, जिसे अपने अपने घर पर लगाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण विषय पर विस्तार से समझाया और कहा कि स्वास्थ्य जीवन के लिए पेड़ का होना अति आवश्यक है। इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। सभी प्रकार के उत्सव यानी बर्थडे, पर्व, त्योहार या अन्य उत्सवों में सबको एक एक पेड़ लगाना चाहिए। सभी बच्चे पेड़ पाकर काफी खुश हुए। सभी ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया एवं प्रत्येक उत्सव पर एक एक पेड़ लगाने की बात कही। मौके पर प्राचार्य अनीश कुमार झा, शिक्षिका गायत्री कुमारी, प्रवीण कुमार, पंकज सिंह सहित सभी शिक्षक व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट।
बेनीपट्टी में सोमवार सुबह उत्पाद विभाग की पुलिस ने प्रखंड कार्यालय के पास बाइक पर लदी 165 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ खिरहर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर हिसार निवासी मुकेश मुखिया को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना पर एसआई भोले शंकर ने सिविल ड्रेस में मोहम्मदपुर पुल के पास निगरानी कर आरोपी का पीछा कर उसे गिरफ्तार किया। साथ ही बाइक और शराब जब्त कर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बेनीपट्टी में सोमवार सुबह उत्पाद पुलिस ने प्रखंड कार्यालय के पास बाइक पर लदी 165 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान खिरहर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर हिसार गांव निवासी मुकेश मुखिया के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार उमगांव की ओर से तस्कर एक पैशन प्रो बाइक पर एक बोरी और 2 झोले में नेपाली देशी शराब लादकर बेनीपट्टी की ओर आ रहा था। गुप्त सूचना मिलने पर बेनीपट्टी उत्पाद थाना के सब इंस्पेक्टर भोले शंकर ने सिविल ड्रेस में एक कर्मी के साथ मोहम्मदपुर पुल के पास निगरानी शुरू की। कुछ देर बाद तस्कर मुंह पर गमछा बांधे बाइक के पीछे बोरी और आगे लेग गार्ड में झोला बांधे तेज गति से बेनीपट्टी की ओर आता दिखा। उत्पाद पुलिस इंस्पेक्टर ने पीछा करते हुए बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय के पास स्कूटी से बाइक का रास्ता रोक दिया। अचानक हुई इस कार्रवाई से तस्कर रुक गया और मौके पर भीड़ इकट्ठी हो गई। तस्कर और शराब से लदी बाइक को और साथ में भरी बोरी को जब्त कर उत्पाद थाना ले आया गया। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के उप डाकघर में पिछले 10 दिनों से सर्वर बंद रहने के कारण रजिस्ट्री, बैंकिंग, स्पीड पोस्ट, पार्सल सहित सभी कार्य ठप है। 1 अगस्त से IT 2.0 अपडेट लागू होने के बाद सर्वर काम नहीं कर रहा है, जिससे उपभोक्ता रोज हंगामा कर रहे हैं। डाकपाल राजीव रंजन ने वरीय अधिकारियों को सूचना दी है और सर्वर ठीक होते ही काम सामान्य होने की बात कही है। उप डाकघर खजौली में विगत 10 दिनों से सभी प्रकार का काम काज ठप है, जिससे आम उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डाक विभाग में 1 अगस्त से नया अपडेट IT 2.0 लॉन्च हुआ है, जिसके कारण विभाग का सर्वर काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण डाकघर से रजिस्ट्री, बैंकिंग, स्पीड पोस्ट, पार्सल जैसे अन्य सभी कामकाज बाधित हो रहे हैं। आम उपभोक्ता प्रतिदिन डाकघर पहुंचकर हो हंगामा करते हैं। इस संबंध में उप डाकघर खजौली के डाकपाल राजीव रंजन ने बताया कि नया अपडेट आने के कारण कार्य प्रभावित हो रहा है। इसकी सूचना विभाग को दे दी गई है। ठीक होने के उपरांत काम सामान्य स्थिति में होना शुरू हो जाएगा। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी पुलिस ने अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई तेज की है। वहीं अंद्राठाड़ी थाना क्षेत्र में 7 अगस्त को हुई हत्या का 48 घंटे में खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बीते 24 घंटे में 15 गिरफ्तारियां हुई, जिनमें 1149 लीटर शराब बरामदगी, 10 वारंट निष्पादन, 50 वाहनों से 70,500 जुर्माना वसूला गया और 3 बाइक बरामद की गई। रात्रि गश्ती में संदिग्ध स्थलों पर निगरानी रखी गई। मधुबनी पुलिस ने अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई जारी रखी है। अंद्राठाड़ी थाना क्षेत्र में 7 अगस्त की सुबह हुई गोली मारकर हत्या की घटना का महज 48 घंटों में सफल उद्भेदन करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों किशुन कुमार पासवान उम्र 21 वर्ष, पिता राजकुमार पासवान, साकीन सेवारामपुर थाना अंद्राठाड़ी, वहीं दूसरा चंदन कुमार पासवान उम्र 23 वर्षीय, पिता देवे पासवान, साकीन सेवारामपुर थाना अंद्राठाड़ी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी राह चलते लोगों से रुपया व अन्य सामान छीनने झपटने की वारदात को अंजाम देते थे। इसके साथ ही 11 अगस्त 2025 को मधुबनी जिला पुलिस ने विगत 24 घंटे में की गई कार्रवाई का ब्यौरा जारी किया। कुल 15 गिरफ्तारियां की गई, जिनमें 10 वारंट के तहत 1 शराब कांड में, 2 हत्या के प्रयास में और 2 अन्य मामलों में शामिल हैं। 1149 लीटर देशी व विदेशी शराब बरामद की गई। 10 वारंट का निष्पादन किया गया। वाहन चेकिंग में 50 वाहनों से 70,500 जुर्माना वसूला गया। 3 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई। रात्रि गश्ती के दौरान सभी थानों की पुलिस ने अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर संदिग्ध स्थलों पर विशेष निगरानी रखी, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।